वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम 2016 में रिलीज शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कर्व। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक लड़की जो ऐसे जगह पे फंसी है जहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसमें कोई निगेटिव कैरेक्टर नहीं है, फिर भी ये मूवी हमें लास्ट तक होल्ड करती है। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वो बेहोश होकर कंक्रीट के फ्लोर पे पड़ी थी। वो यहाँ कैसी आई ये हमें नहीं पता। उस लेडी को देखने पर उसके हाथों में खून लगा था और उसके शूज पर लगा हुआ खून धूप के वजह से सूख गया था। लेकिन वो जिस सिचुएशन में फंस गई है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हम ऊंची उठती हुई समंदर के लहरें देखते हैं। उनकी आवाज के एको से वो सिचुएशन और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उन वेव्स के वजह से उस कंक्रीट के वॉल पर क्रैशेस हुए थे। वेव्स की आवाज से वो लेडी होश में आती है। आंखें खोलने पर उसे सिर्फ कंक्रीट से बनी वॉल दिखाई दी। अभी तक उसे एहसास नहीं था कि वो कहाँ फंस गई है। ये स्ट्रक्चर एक कर्व शेप में है जिसके ऊपर की तरफ बहुत ही ऊंची दीवार और नीचे की तरफ पूरी तरह से अंधेरा है। उसके ऊपर से उसकी फिजिकल हालत भी कुछ ठीक नहीं थी जो उसकी यहाँ से निकलने में मदद कर सके। उसका लेफ्ट लेग उसके बॉडी के नीचे फोल्ड हुआ था और वो उसे मूव भी नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती है वो जोर से चिल्लाती है और उसके उस मूवमेंट से वो नीचे खिसकती है। वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरी, लेकिन हमें पता नहीं कि वो और कितने टाइम तक खुद को होल्ड कर पाएगी। उसे जो भी करना है वो बड़े ही आराम और पेशेंस के साथ करना होगा। अगर उसने एक भी गलती या फिर गलत मूव लिया तो यहाँ से सीधा नीचे जाएगी और उसकी मौत पक्की थी। नीचे खिसकने की वजह से उसका लेफ्ट लेग और भी दर्द करने लगा। उसके हाथों का हाल तो और भी बुरा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। यहाँ से निकलने के चांसेस काफी कम थे, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ के लिए प्रे करती है। हमें वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाया जाता है। वो एक हाइड्रो पावर प्लांट था। वो जैसे तैसे ऊपर की तरफ पहुँच भी पाई, फिर भी वो उस ऊंचे दीवार से बाहर निकल नहीं पाएगी। लेकिन वो दीवार अभी उसका कंसर्न नहीं था। वो उसके इस सिचुएशन को कोसती है कि तभी नीचे से एक बहुत डरावनी आवाज आई। वो रियलाइज करती है कि नीचे गिरना कितना भयानक होने वाला है। वो थोड़ा शांत होती है और सोचती है कि शायद ये आवाज हवा के वजह से हो सकती है। वो सोच ही रही थी कि तभी फिर से आवाज आई। वो आसमान की तरफ देखते हुए फिर से एक बार चिल्लाती है। अगर वो बिना कोशिश किए ऐसे ही पड़ी रही तो उसे मरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर उसने थोड़ा भी टर्न लिया या मूव करने की कोशिश की तो वो उसी पल मर जाएगी। मतलब दोनों सिचुएशन में मौत कंफर्म थी। ये उस पर डिपेंड है कि वो क्या चुनती है। वो दूसरा ऑप्शन चूज करती है। वो अपने राइट लेग पे थोड़ा जोर दे के मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक प्लान काम नहीं किया और वो थोड़ा और नीचे स्लाइड कर गई। अभी वो उस कर्व के एज पे थी। वो शांत होकर लंबी लंबी सांसें लेती है। उसने फाइनली डिसाइड किया कि उसे वो अभी जिस पोजीशन में है वैसे ऊपर की ओर खिसकना होगा, लेकिन वो कर्व उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। वो अपने हाथ को देखती है। बहुत ही बुरी हालत में थे। खून के वजह से 2 उंगलियां आपस में स्टिक हो गई थी। वो उनको अलग करती है। उसने अपने हाथों को अपने जैकेट से क्लीन किया ताकि जब वो ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसके हाथ के खून के वजह से वो फिसल न जाए। दर्द तो होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अपने हाथों के जख्म पर फूंक मारती है थोड़ा आराम मिलने के लिए। फिर एक बार कोशिश करने के लिए वो अपने पैर और हाथों पर जोर देते हुए दर्द को सहते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है। किस्मत से वो इस बार थोड़ी कामयाब होती है। उसने राहत की सांस ली। इतने निगेटिव सिचुएशन में भी अभी कुछ पॉजिटिव हुआ था। वो अपने हथेलियों को फिर से एक बार चेक करती है। उस कंक्रीट के सरफेस के वजह से अभी उनमें जान ही नहीं बची थी। उसने फिर एक बार हथेलियों पर फूंक मारकर दर्द को कम करने की कोशिश की। ज़्यादा कुछ सोचे बिना फिर से उसने सेम कोशिश की और सक्सेसफुल रही, लेकिन दर्द और घबराहट के वजह से वो हैलुसिनेट करने लगी थी। उसे कर्व के नीचे हाथों के 2 ब्लडी प्रिंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें उसकी बॉडी मिसिंग थी। वो थोड़ी हाइपर होती है। वो अभी एज से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन उसके पीछे दीवार है जो वो किसी भी कंडीशन में पार नहीं कर सकती। पर वो ज्यादा न सोचते हुए फिर से एक बार मूव लेती है। इस बार जल्दबाजी की वजह से वो और थोड़ा नीचे खिसकती है,
पैनिक करने की वजह से वो हेलुसिनेट करती है। उसे फिर से वही ब्लडी प्रिंस दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए थे। उसने फिर से मूव करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उन प्रिंट्स को फिर से देखने पर उस जगह पे और 2 हैंड प्रिंट्स ऐड हो गए थे। ऑप्शंस 2 थे। एक, वो अपने मरने का इंतजार करे, या फिर मूव करते हुए अगर वो नीचे गिरी तो उसकी जान जल्दी ही जाएगी। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि अगर वो जो अभी कर रही है वह वैसे ही कोशिश करती रही तो वो जरूर सर्वाइव कर पाएगी। हालात ही ऐसे थे कि उसे सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लगता है कि उसके विल पावर के चलते वो टाइम से पहले नीचे गिर जाएगी। अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से एक बार ट्राई करती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो फिर से नीचे आती है। उसने अभी तक जो भी प्रोग्रेस की वो उसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती, लेकिन वो और ज्यादा पैनिक होती है जब उसने नोटिस किया कि वो ब्लडी प्रिंस और भी ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। जोर की आवाज आती है। उसे ये मौत की आवाज लगती है जो नीचे अंधेरे से आ रही थी। उसकी हथेलियां ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। अभी उन पर बहुत ही कम स्किन बची है। ऊपर आसमान में बादल गरजने लगे और जोर की बारिश शुरू हो गई। पता नहीं ये बारिश से उसकी मदद होगी या फिर उसकी मुश्किलें और बढ़ेगी। वो नहीं जानती कि ये बारिश उसका दर्द कम करेगी, उसे जल्दी मारकर, या फिर उसके बचने के होप को डिस्ट्रॉय करेगी। इस फिल्म में हमें हर पल 2 सिचुएशन मिलती है, लेकिन दोनों में उसकी डेथ पक्की थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे पड़ती है। उसे थोड़ा शांत फील होता है, जैसे ये कर्व उसका घर हो और वो यहाँ बहुत टाइम से हो। ये शांति या एंजॉयमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। बारिश के पानी की वजह से फिसलन हो गई और वो और थोड़ा नीचे स्लाइड कर जाती है। उसने आंखें बंद कर ली। उसे किसी भी हालत में हार नहीं माननी थी। अभी भी उसके अंदर वो सरवाइव करने की आग जल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में चेन है, तो उसने उसे निकालकर अपने हाथों पर बांध ली। लेकिन ये आइडिया इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। हम उसे धीरे धीरे नीचे जाते हुए देख पाते हैं। इस फिल्म में हमें नहीं दिखाया गया कि वो लास्ट में यहाँ से निकल पाई या नहीं। ये हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। वो जिस सिचुएशन में थी वहाँ खुद को सोचने पर भी डर लग रहा है। बाकी थ्रिलर और हॉरर मूवीज की तरह इसमें कोई लाउड सीन्स नहीं है और ना ही कोई विलन, लेकिन जैसे इसमें हर सिचुएशन और एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है जिससे हर पल हमें गूज़बम्स आते हैं। एक्चुअली ये मूवी अपने अंदर के डर से रूबरू करवाती है, जैसे हम कोई बुरा सपना देख रहे हो। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।